नगर निगम द्वारा मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत जीआईसी स्थित शिला फलकम का अनावरण हुआ। महापौर विनोद अग्रवाल ने कहा कि उन्हें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को एकजुट रहते हुए एकता के साथ रहना है। नगर आयुक्त संजय चौहान ने कहा कि आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर 75 वृक्ष रोपित करके एक अमृत वाटिका विकसित की जाएगी। मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के आदेश पर 31 जुलाई से आज़ादी का अमृत महोत्सव योजना के समापन समारोह में नगर निकायों में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रमों के आयोजनों के लिए दिए गए दिशा निर्देशों के क्रम में नगर निगम मुरादाबाद द्वारा विभिन्न गतिविधियां कराई जानी है। आपको बता दें कि मुगलपुरा स्थित राजकीय इंटर कॉलेज जीआईसी में आयोजित कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत शिला फलकम स्थापना का कार्यक्रम आयोजित हुआ। नगर आयुक्त संजय चौहान और महापौर विनोद अग्रवाल द्वारा शिला फलकम का अनावरण किया गया, जिसमें महानगर मुरादाबाद के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, थल सेना, जल सेना और वायु सेना में शहीद हुए जवानों के नामों को अंतरिम करते हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिसमें प्रधानमंत्री के संदेशों को प्रसारित किया गया। साथ ही इस कार्यक्रम के मौके पर महापौर द्वारा कहा गया कि उन्हें हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी को एकजुट और एकता के साथ रहना है। साथ ही सभी धर्मों के पर्वों को एक साथ मनाना है। के अमर शहीद अमर रहे, अमर रहे। वंदे भारत, वंदे मातरम। आज बहुत गर्व का दिन है कि आज हम आजादी के अमृत काल में भारत के आजादी के 77वें स्वतंत्रता दिवस के उत्सव को मना रहे हैं। इस सप्ताह का हम शुरुआत कर रहे हैं और इसका शुरुआत मेरी माटी मेरा देश इस कार्यक्रम में हमारे बीच हमारे नगर के हमारे कर्मठ नगर आदरणीय श्री संजय चौहान जी, हमारे यहाँ के पार्षद भाई अनुभव मेहरोत्रा जी, समझे। तो फिलहाल हमने थोड़ी बहुत यादें अंग्रेजों के जमाने की अवशेष देखे थे, तो आज हम ऐसे अवसर पर इसकी शुरुआत कर रहे हैं। और ये भारत के प्रधानमंत्री जी ने जो इसको सोचा कि हम पंचनिष्ठा अगर देश के हर नागरिक इसको अपना ले, तो ये जो हमारी श्रद्धांजलि है उन शहीदों को जिन्होंने इस देश के लिए अपने प्राणों की कुर्बानी दी। और आज हमारा देश दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र के रूप में, सबसे बड़ी आबादी के रूप में हमारे भारत देश की अब पहचान है। इस अवसर पर नगर आयुक्त संजय चौहान ने बताया कि आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर 75 वृक्ष रोपित करके एक अमृत वाटिका विकसित की जाएगी। 30 अगस्त 2023 तक अमृत कलश यात्रा के दौरान प्रत्येक वार्ड से एक अमृत कलश में मिट्टी एकत्र करके 2 अमृत कलशों में रखी जाएगी, जिसमें से एक कलश दिल्ली और एक अमृत कलश लखनऊ भेजा जाएगा। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित शहर के विभिन्न वार्डों का प्रतिनिधित्व कर रहे, नुमाइंदगी कर रहे माननीय पार्षदगण, नगर निगम परिवार के मेरे सभी साथी, अधिकारी, कर्मचारीगण, विद्यालय परिवार के शिक्षक, शिक्षिकाएं और प्यारे बच्चों, मीडिया के साथी भी आज यहाँ हमारे बीच में उपस्थित हैं। आज इस वर्ष हम आज़ादी का अमृत काल मना रहे हैं। आज़ादी किस तरह से पाई थी, आपके टीचर्स ने, आपके शिक्षकों ने, आपके शिक्षिकाओं ने क्लासेस में बहुत अच्छे से बताया होगा। बच्चों को ये भी पता है कि आज़ादी कितनी मूल्यवान है। अभी हमने 5 प्रण लिए, इन पर हमारे आदरणीय महापौर महोदय ने बहुत विस्तार से बताया। मैं थोड़ा सा एक तो इस कार्यक्रम के बारे में बताऊंगा कि मेरी माटी मेरा देश क्या है और आज़ादी और गुलामी का फर्क क्या है। इन 2 विषयों पर थोड़ा थोड़ा प्रकाश डालते हुए फिर अपनी वाणी को विराम दूंगा। बिकॉज ये गैस चैम्बर जैसा हो रहा है और बच्चियां परेशान है। कार्यक्रम के अंतर्गत देश के हर कोने कोने से, हर चप्पे से माटी एकत्रित होकर के पहले शहरों में आएगी, शहर मुख्यालय पे आएगी, फिर यहाँ से हमारे प्रदेश की राजधानी में जाएगी और प्रदेश की राजधानी से फिर ये
अंततः दिल्ली कर्तव्य पथ पर भेजी जाएगी और कर्तव्य पथ पर 29-30 तारीख को देश का कोई कोना ऐसा नहीं बचा होगा जिस कोने से माटी न लाई गई हो और उस माटी का प्रयोग करके एक वहां अमृत वाटिका विकसित करके 75 मूल्यवान वृक्षों का वृक्षारोपण किया जाएगा ताकि हम याद रख सकें कि आजादी का अमृत काल आजादी के 75 वर्ष बाद आरंभ हुआ था, जिसमें हमने बहुत कुछ अचीव किया, बहुत कुछ हमने प्राप्त किया। इसको सिंबलाइज करने के लिए और इसको कोमेमोरेट करने के लिए और साल दर साल इसको याद रखने के लिए कार्यक्रम हम आयोजित कर रहे हैं। आज से आपके शहर में एक यात्रा घूमेगी जहां हर वार्ड से, हर कोने से एक कलश मिट्टी एकत्रित होकर आएगी। फिर हम 20 तारीख को उसको यहाँ जिले स्तर पर इकट्ठा करेंगे, 2 कलश बनाएंगे उसके और बची हुई मिट्टी को अपने यहाँ एक अमृत वाटिका में फैला करके वहाँ 75 पौधे लगाएंगे। ये जो 2 कलश यहाँ इकट्ठे होंगे ये 23 तारीख को हम प्रदेश की राजधानी लखनऊ भेज देंगे और वहाँ सभी जनपदों से, सभी नगर निकायों से जो माटी एकत्रित होके आएगी उसको आपस में मिला करके 2 कलश तैयार किए जाएंगे और बची हुई मिट्टी को फिर वहाँ एक गार्डन में, एक वाटिका में इस्तेमाल करके उस पर 75 पौधे लगाए जाएंगे। यही प्रक्रिया 29-30 तारीख को दिल्ली में अपनाई जाएगी। तो ये पूरा कार्यक्रम है। इससे हमें संदेश ये देना है कि एक देश एक माटी है हम। देश का कोना कोई भी हो, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक और उत्तर पूर्व से लेकर के राजस्थान तक, ये सारा का सारा हमारे भारत देश का हिस्सा है और यहाँ की माटी, इस माटी का कण कण हमारे देश में मिला हुआ है। कहीं कोई भिन्नता नहीं है, वैचारिक और भाषाई भिन्नता हो सकती है लेकिन पूरा देश एक डोर में बंधा हुआ है और वो है एकता की डोर। अभी आदरणीय मेयर साहब बता रहे थे कि सभी नागरिक जो हैं वो गुलामी की मानसिकता छोड़ देंगे। देश के अमर शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। वंदे भारत, वंदे मातरम। आज बहुत गर्व का दिन है कि आज हम आजादी के अमृत काल में, भारत के आजादी के 77वें स्वतंत्रता दिवस के उत्सव को मना रहे हैं। इस सप्ताह का हम शुरुआत कर रहे हैं और इसका शुरुआत मेरी माटी मेरा देश, इस कार्यक्रम में हमारे बीच हमारे नगर के हमारे कर्मठ नगर आदरणीय श्री संजय चौहान जी, हमारे यहाँ के पार्षद भाई अनुभव मेहरोत्रा जी, समझे। तो फिलहाल हमने थोड़ी बहुत यादें अंग्रेजों के जमाने की अवशेष देखे थे, तो आज हम ऐसे अवसर पर इसकी शुरुआत कर रहे हैं और ये भारत के प्रधानमंत्री जी ने जो इसको सोचा कि हम पंचनिष्ठा, अगर देश के हर नागरिक इसको अपना ले तो ये जो हमारी श्रद्धांजलि है उन शहीदों को जिन्होंने इस देश के लिए अपने प्राणों की कुर्बानी दी और आज हमारा देश दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र के रूप में, सबसे बड़ी आबादी के रूप में हमारे भारत देश की अब पहचान है। कार्यक्रम में निशा मिश्रा, उप नगर आयुक्त दिनेश चंद्र सचान, मुख्य अभियंता कर्नल के शाही, प्रभारी प्रवर्तन दल के एसपी सिंह, रईस अहमद, सहायक अभियंता सुनील कुमार, सफाई निरीक्षक किशन लाल, अवर अभियंता आदि अधिकारी मौजूद रहे।